नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है, यही नहीं पता इनको उम्र क्या है। एक्चुअल में ये हाथ जो है विदेश से आया है, किसी फ्रेंड ने दिया है, कोई जान पहचान वाली हैं उनका। अब ना तो वो ऑनलाइन हो रही हैं, ना ही मेरे पास बात पहुंच रही है। मैंने इनसे पूछा कि भाई इनकी उम्र क्या है। सर 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है। अब इन्होंने तो बोल दिया। अब देखो कितना फ़र्क, 4 साल का फ़र्क है। मैं समझाऊंगा कैसे। देखो, मुझे ये शादी की रेखा दिख रही है, ये शादी की रेखा दिख रही है, ये शादी की रेखा दिख रही है। ठीक है। अब कितना फर्क पड़ जाता है कि आपकी लाइफ में एज ना पता हो। आप कह रहे हो 28 साल। ठीक है। आप कह रहे हो 28 साल। अगर 28 साल से कहते हैं तो शादी की रेखा जो होती है वो ये बन रही है। ये देखो, अगर शादी 28 कहते, मैं कह रहा हूं यार ये तो बन ही नहीं सकती यार, क्योंकि शादी की रेखा ये है और फिर ये आ जाएगा खिंच के, क्योंकि वो 4 साल का जो डिफरेंस है वो यही निकल के आ रहा है। मुझे तो यही समझ आ रही है। यानी मैं 17, वैसे 17 साल है, मैं 21 बोल रहा हूं। अगर 28 साल, अगर ये 32 साल के कहती हैं, 32 साल पहले इन्होंने बोला 28 साल है, 28 के हिसाब से रेखा कुछ और बता रही है, 32 के हिसाब से कुछ और बता रही है। ठीक है। मैं 32 के हिसाब से लेकर चल रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं यहां पर ये रेखा 17 साल की निकल के आती है। ये रेखा एक ट्रेंगल बना हुआ है, एक छोटा सा ये ट्रेंगल बना है, ये 17 साल का। ये 19 साल पर इनकी लाइफ में यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियाँ शुरू हो गई, और 20 साल पर मैंने लिखा ये लड़ाई झगड़े की रेखा है। अब ये क्यों होता है, ये एक स्क्वायर पर एक वाइट डॉट क्यों पड़ा है, या ये सारी चीज़ें क्यों हैं। कभी व्यक्ति के लाइफ में जो लड़की ने सोचा हुआ है वैसा हस्बैंड ना मिला, थोड़ा सा ड्रिंक कर ले, नशा कर ले, कुछ कर ले, कोई और प्रॉब्लम आए। यानी ये हाथ, और ये पिक्चर भी नहीं दे पा रही, इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि बस सर मैं इतना ही दे सकती हूँ, और ऑनलाइन आ नहीं रही है। ये एक परेशानी आ रही है। तो एनीवे, ये एक लड़ाई झगड़े की रेखा दिख रही है, ये लड़ाई झगड़े की रेखा दिख रही है। तो ये जो है यहाँ पर फिर दिक्कत आई, 20 साल की रेखा। ठीक है। अब जैसे व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ वो सोचता है, मुझे कुछ करना है, दिमाग में रहता है, उसके दिमाग में रहता है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर आइसलैंड मैंने देखना शुरू कर दिया। ये एक विदेश से रिलेटेड रेखाएं हैं। इनके हस्बैंड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि विदेश से रिलेटेड ये रेखाएं विदेश से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं विदेश में होने चाहिए। ठीक है ना, वो गए होंगे समथिंग। ये विदेश की रेखाएं निकल रही हैं, यानी 21 से 22 साल वो रेखाएं निकल रही। ठीक है। 23 साल पर फिर थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर ये वाली रेखाएं शुरू कर रही हैं, फिर दिक्कत होनी शुरू हो गई। ठीक है। अब इनकी लाइफ में व्यक्ति फिर कुछ सोचता है करने के लिए, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। देखो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और ये रेखाएं टर्न कर रही हैं। कोई क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा सा शिफ्ट करना या कुछ करना। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये 24-25 में कुछ सोचती थी मुझे कुछ काम करना है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा इनका। और ये इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, पैसों की कमी आना, थोड़ी सी परेशानी होना घर पर, ये वो रेखाएं कहलाती हैं। 26 में फिर दिक्कत, 26 में फिर दिक्कत। तो इनके लाइफ में लड़ाई झगड़े या कुछ परेशानियां मुझे लगातार लगातार दिखाई दे रही हैं, लगातार लगातार दिखाई दे रही हैं, क्योंकि राहु के प्रभाव जो हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं। और लेकिन कुछ चीज़ें बन भी रही हैं, जैसे कोई घर हो गया या कुछ हो गया, वो भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कैसे पता लगता है, ये देखो ये वाला एक साइन बना हुआ है। ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर रहा है, कोई छोटा सा प्लॉट वगैरह या कोई चीज़ खरीदा होगा। ये 29-30 साल की करीब में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत परेशानी घर पर चली रही है इनकी लाइफ में। ये मूव करना चाह रही हैं, ये देखो ये मूव की रेखा है, ये मूव की रेखा है। यानी 30-31 साल तक ये मूव भी करना चाह रही हैं, वो भी है। अब मूव करके कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रही हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी बेचकर, या कोई मैंने लिखा है कोई चीज बनाना चाह रही हैं, ये वो भी रेखा है। समझ रहे। और अपना काम शुरू भी करना चाह रही हैं। अब इनके माइंड में ये रेखा जब ऊपर से आती है तो कोई काम शुरू भी करना चाहती हैं।
ठीक है। तो अब यहां पर देखो लगातार पहले ये एक स्क्वायर बना, फिर एक ये बना, उसके बाद ये बन, फिर ये स्क्वायर। तो ये एक घर का निर्माण, तो ये स्क्वायर पीछे आ रहा था, पीछे थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, लड़ाई झगड़े, बट लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ 34 साल तक मैंने लिखा है कि इनका घर अगर चाहती होंगी बन जाएगा, लेकिन इस पर थोड़ी बहुत दिक्कत है। ये वाले जो साइन आते हैं ना, थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर देते हैं। तो फिर भी मैंने लिखा बन जाएगा इनका। अब काम करने की बात करें कि ये काम करना चाहें तो कैसे करेंगी। मैंने लिखा है कि अगर ये काम शुरू करना चाहें तो ये शुरू कर सकती हैं। 33 साल पर अगर काम शुरू करती हैं, 33 पर करती हैं, तो इनको चेंज करना पड़ेगा 36 साल, 35 से 36 साल के बीच में चेंज करना पड़ेगा। रीजन क्या है? ये इम्पैक्ट ये देखो, ये टर्न की रेखा है यहां पर बनी हुई। तो मैंने लिखा है कि 35 से 36 में चेंज करना पड़ेगा। एक बारी चेंज करने के बाद फिर दोबारा जो है, फिर इनको चेंज फिर करना है, और ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी इनको लाइफ में। यानी 35 से 36 में चेंज हुआ, उसके बाद बच्चे की रेखा आई हुई है, बच्चे पर खर्चा। ये देखो एक रेखा, ये रेखा ऐसे बनी, ऐसे बनी, तो ये बच्चे की रेखा है। 37 पर मैंने लिखा है कि 37 से 38 पर बच्चे से रिलेटेड खर्चा, और कुछ ट्रैवलिंग हो रही है, वो काम या कोई काम शिफ्ट कर लिया, दुकान ली, वो दुकान शिफ्ट हो गई, यहाँ पर भी थोड़ी सी मुसीबत है। लेकिन फिर मैंने लिखा यहां मत कीजिएगा, 39 से 40 साल पर करना, इस जगह पर करना, इस जगह पर चेंजिंग करना, क्योंकि यहां चेंजिंग की रेखा निकल रही है। तो आप सबसे पहले 39 में दिक्कत आएगी, ये देखो लड़ाई झगड़े की रेखा है, यहां परेशानी है। मैंने लिखा यहीं के बाद आपको एक बारी फिर चेंज करना पड़ेगा 41 साल तक। देख रहे हो, हर 2 साल बाद दिक्कत आ रही है आपको। ये देखो आपके हाथ में एक ये टर्निंग पॉइंट है, एक ये टर्निंग पॉइंट है, ये एक दिक्कत, एक ये दिक्कत। तो एक 39 साल में, तो आपने क्या करना है, 35 से 36 में जो चेंज करोगे दुकान को, फिर आप 37 साल से लेकर 39 साल और तक चेंज मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां भी चेंज की रेखा आ रही, जैसे चल रहा है उसे चलते रहने दो। थोड़ी सी दूर दुकान होगी या थोड़ा सा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 37-38 साल पर एक्चुअल में चेंजिंग की रेखा थी। मैं नहीं चाहता, ये लड़ाई झगड़े की रेखा है, यहां थोड़ा सा बचकर रहना है। ठीक है, फिर यहां पर चेंज करना पड़ेगा आपको, 41 साल तक आते आते चेंज करना पड़ेगा। ये रेखाएं यहां पर आती है तो हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं, यानी 40 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। ये छोटा सा जो ट्रायंगल बना है, ये 42 साल का बना है, 42 साल आपका सही जाएगा। लेकिन जैसे ही 43-44 जाएगा, तो 43 पर या 44 पर मैंने ये एक साइन देखा है, ये साइन जो है प्रॉपर्टी बेचने का है। मुझे जो समझ आ रही है इनके हाथ पर, क्योंकि इतना हाथ क्लियर नहीं है, लेकिन मैं 2 कारण बता सकता हूं, या तो प्रॉपर्टी बिकेगी या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इन दोनों में से एक होगा ये इस जगह पर। यानी 43 से 44 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये देख रहे हो, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये देखो टर्न की रेखा, ये क्या कहना चाह रही है, कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इधर कंस्ट्रक्शन या बेचना पड़ेगा। लेकिन अब यहां काम बढ़ाना नहीं है, इस जगह पर मैंने लिखा है डोंट इंक्रीज योर बिजनेस 47 पर, मत बढ़ाना। मैं यहां पर कह रहा हूं कम कम, थोड़ा थोड़ा कम कम करके बढ़ाना, बस 47 साल 48 साल कम कम करके बढ़ाना। 49 साल ठीक जाएगा आपका, ये वाला साल ठीक जाएगा, फिर आपका 50 ठीक जाएगा। 51 पर बच्चे से रिलेटेड मैंने लिखा है, यहाँ कोई कोई बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करनी हो, ये भी पूरी हो जाएगी। हेल्थ प्रॉब्लम डेफिनेटली इस जगह पर आएगी आपकी, और उसके बाद 53 पर आएगी, उसके बाद फिर 54 पर भी आ सकती है, किसी घर की फैमिली मेंबर पर भी आ सकती है। ठीक है, काम जो है
ठीक रहेगा, आपका काम में कोई दिक्कत नहीं है। 66 साल तक आपकी लाइफ गुड टाइम पीरियड है। आपका काम, आपके पास पैसा, आपके बच्चे सेट हो जाएंगे। यानी आपकी लाइफ मैंने जो देखी थी वो, जहां से मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्शन, या आपको कहा कि कोई चीज बिकेगी 45 से 46 साल के बीच में, यहीं के बाद से आपका काम जो है वो बढ़ता 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 आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सेहत जरूर आपको बनाकर रखनी है। बच्चे की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी। देख रहे हो? और ये जो है ना, आपका जो समय था ये निकल चुका है, आपका ये समय निकल चुका है। ये समय आपका 30 से 31 साल का था। यानी यहां थोड़ा बहुत आप डिस्टर्ब रहे थे, क्योंकि जगह चेंज करनी थी, तो थोड़ा सा परेशानी होने के लिए। उसके बाद आपका चेंजिंग की रेखा, कोई आपका यहां पर प्लॉट होगा, कुछ नहीं होता। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन अच्छा नहीं होता हार्ट लाइन के ऊपर। ये आगे इंडिकेट कर रहा है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको मेजर आएगी। इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना। और आपकी तो सेहत, मैंने वैसे ही लिखा है कि अगर सेहत बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, आप नॉन वेज को तो छुओ ही मत। ऐसे हाथों में नॉन वेज ना छुओ तो ज़्यादा अच्छा है, तली हुई चीज़ें ना खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? बहुत राहु का प्रभाव है आपके हाथ में। राहु का आपको उपाय करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। और आपको गुरु का उपाय भी करना पड़ेगा। गुरु भी आपका डिस्टर्ब्ड है। ठीक है? तो ये आपके हाथ की फॉर्मेशंस थी जो मैं देख पाया। एक बारी फीडबैक दे देता हूं। अभी आपकी उम्र 32 साल है, तो मैंने लिखा है कि पहली बात, 34 साल तक आप कोई घर खरीद बेच कर कोई खरीदना चाहो या कंस्ट्रक्शन करना चाहो, कर लोगे। 34 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। काम खोलने की बात आती है, जैसे आपने कहा मैं काम खोलना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, मैंने कहा 33 पर कर तो सकते हो, 34 पे थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। वो देख रहे हो जो स्क्वायर बना हुआ था उस पर एक थोड़ा सा एक यव का निशान था, इसलिए। ठीक है? अब फिर क्या हुआ, 35 और 36 के बीच में ही फिर काम चेंज हो रहा है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, इन समय पर अगर चेंज कर लिया तो फिर 39 साल तक चेंज नहीं करना। चाहे वो थोड़ी सी दूर जाकर ही शॉप मिले, ट्रैवलिंग होती है तो हो जाए, बच्चे की भी जिम्मेदारी यहां पर पूरी हो ही जाएगी। लेकिन 39 जैसे ही पार होगा, यहां दिक्कतें शुरू होंगी। 39 से 41 साल के बीच में चेंज दोबारा करना पड़ेगा। हेल्थ प्रॉब्लम 40 साल पर आएगी, 42 साल ठीक जाएगा, 42 साल के बाद 43 और 44 जैसे ही आएगा फिर कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। और आइसलैंड आना शुरू हो गया, यानी अब आपको आपकी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी बेचना या आपका कंस्ट्रक्शन करना, यहां मैंने लिखा इन दोनों में से एक होगा। फिर मैंने कहा काम वैसे धीरे धीरे बढ़ाना है 47 साल पर, 48 साल पर। फिर ये समय जो है आपका अब रनिंग में आना लग गया और आपके पास पैसा आने लग गया। 49 साल ठीक है, 50 साल ठीक है, 51 तक आते बच्चे की जिम्मेदारी यहां पूरी कर लोगे। 51 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 52 ठीक जाएगा, 53 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 54 पर हेल्थ प्रॉब्लम, और इसके बाद तो आपको दिक्कत है ही नहीं। यानी आपकी लाइफ में 66 ईयर्स तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेहत का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रेखाएं ये इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है? लेकिन जब ये दो रेखाएं यहां पर बन गई हैं, इस पर एक ट्रायंगल बन गया है, तो एक चीज याद रखना, आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपको हेल्प भी करेगा, या थोड़ा बहुत आपका झुकाव जो है उसकी तरफ जरूर रहेगा, या कोई अफेयर कह लो या कुछ कह लो। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं जो हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट डालकर आ रखी हैं और वो रेखाओं को टच कर रखा है। तो मैंने कहा है शायद आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी से वो बातचीत कर सकती हैं, लेकिन तलाक की रेखा नहीं है, कोई भी तलाक की रेखा नहीं है ये। ठीक है? बट मेहनत ये व्यक्ति बहुत करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। ये तो दिख रही है बातें। ठीक है? जैसे एक ये वाला एक यव का निशान था, लेकिन एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी, ये पीछे एक स्क्वायर बनने की कोशिश करी, फिर भी बचाव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा है बाद में कोई दिक्कत नहीं है आपको, 66 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, बस सेहत का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। ठीक है? ये है आपके हाथ का विश्लेषण।
और मैं वैसे उंगलियों को अहमियत नहीं देता, पर लेकिन ये आपकी उंगली जो है ये क्रुक्ड है, और क्रुक्ड होने का मतलब बहुत तेज, बहुत तेज। ये बिजनेस करे ना, ये व्यक्ति अगर बिजनेस करे, मैं अगर इनके हाथ में ये रेखा नहीं होती, राहु का प्रभाव नहीं होता, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कोई एक उंगली, छोटी उंगली ऐसी बन जाए, 10 आदमी खड़े हों, 10 आदमी, 10 आदमी को बेवकूफ बनाने का आर्ट जो होता है ना, ऐसे लोगों में होता है। 10 आदमियों को, यानी अगर ये बिजनेस करने आए तो ये बिजनेस में बहुत आगे तक जाते हैं, इन्हें पता होता है कि किस तरीके से डील करना है। तो ये क्रुक्ड होना एक अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ता है। यानी आप अगर कोई प्रॉपर्टी की बात करें तो जब तक आप जिंदा हो तब तक अपने नाम पर ही रखिएगा, बस। इस उंगली का मतलब ये समझा रहा था, ठीक है। अगर वीडियो, और अपनी सेहत, मैं फिर कह रहा हूं ये डॉट वैसे निकल चुका है लेकिन हार्ट लाइन के साथ टच होके आ रहा है। ये होता है अपनी लाइफ में लास्ट का उम्र अच्छा बिताना, तो वो आप अच्छी बिताओगे, चाहे वो बच्चे के कारण हो, चाहे जैसे मर्जी हो, बिताओगे, डेफिनेटली बिताओगे, लेकिन सेहत जरूर देखना, ठीक है। तो ये है आप क्या, कौन सा उपाय आपको अगर करना हो, तो मैंने आपको बताया एक गुरु का और एक राहु का उपाय जरूर करना। बुध तो बहुत ही बढ़िया है आपका, बुध बहुत बढ़िया। ये रेखा हाँ थोड़ी सी खराब है, बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुध आपका अच्छा है, चंद्र आपका अच्छा है, डेफिनेटली ये चीज़ें। फिर भी आपका मंगल भी, फिर भी मैंने लिखा है ठीक है, आपका सूर्य भी ठीक है। मुझे केवल जो दिक्कत दिख रही थी राहु की और गुरु की, वो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। धन्यवाद।